नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे जल्लाद बीएसए। जी हां, जल्लाद बीएसए। और ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के 70 साल पूरा होने पर आज प्रदेश के तमाम जिलों में स्थापना दिवस आयोजित किया जा रहा है, पर कानपुर देहात में इस मौके पर सनकी बीएसए की ऐसी हरकत सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, इंसानियत को तार तार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर देहात में सनकी बीएसए की करतूत। जानलेवा ठंड में बीएसए का सनकी फरमान। बिना स्वेटर के नौनिहालों को बुला लिया स्कूल। यूपी दिवस में सनकी बीएसए की मनमानी। यूपी दिवस में बच्चों की जान से खिलवाड़। हाफ पैंट शर्ट में बच्चों को बुलाया स्कूल। राष्ट्रपति के गृह जनपद में शर्मनाक करतूत। तस्वीरें गवाह हैं कि राष्ट्रपति के गृह जनपद में सनकी मनमानी बीएसए ने बच्चों की जान से खिलवाड़ कर दिया। बीएसए की तालिबानी फरमान ने मासूमों को ठंड की चपेट में ला दिया। सरकार की भक्ति में चूर सनकी बीएसए ने इंसानियत को ताक पर रख दिया और यूपी दिवस के मौके पर बच्चों को कड़ाके की ठंड में हाफ पैंट शर्ट में स्कूल आने का फरमान सुना दिया। तस्वीरों में दिख रहे सभी लोगों को जरा गौर से देखिए। खुद को ठंड से बचाने के लिए सिर से लेकर पांव तक खुद को गर्म कपड़ों में लपेटे हुए हैं। स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोग शॉल और गर्म नरम कपड़ों में खुद को ठंड से बचा रहे हैं। लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर में बच्चों को देख लीजिए। ना बदन में फुल कपड़े हैं, ना सर्दी से बचने के लिए स्वेटर हैं और ना ही सर्दी से बचने के लिए सिर पर छत। जरा महसूस कीजिए कि 5 डिग्री के तापमान में इन नौनिहालों का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि बीएसए सुनील दत्त तिवारी का फरमान था कि बच्चे बिना स्वेटर के हाफ स्कूली ड्रेस में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें कानपुर देहात के अकबरपुर इको पार्क में चल रहे आत्मनिर्भर यूपी दिवस कार्यक्रम की हैं, जहां स्कूली बच्चों को बुलाया गया था। बच्चे बिना स्वेटर के कार्यक्रम में मौजूद हुए। जानकारी के मुताबिक बीएसए कानपुर देहात का आदेश था कि सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे बिना स्वेटर के स्कूल आएंगे। यही नहीं, कार्यक्रम में बच्चों को जमीन पर बिठाया गया। सर्दी के कारण बच्चे ठंड से कांपते नजर आए, लेकिन जिम्मेदारों को शर्म नहीं आई और बच्चे कांपते रहे, लेकिन जिम्मेदारों का दिल नहीं कांपा। खुद के बच्चों घर पे महफूज हैं, खुद भी सर्दी से बचने के इंतजाम करके आए हैं, लेकिन स्कूली बच्चे बिना गर्म कपड़ों के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सवाल है और सूबा पूछ रहा है, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? सूबा पूछ रहा है, जल्लाद बीएसए ने किसकी इजाजत से बच्चों की जान से खिलवाड़ किया? सूबा पूछ रहा है, ऐसे सनकी तानाशाह अफसरों पर शासन कब कार्रवाई करेगा जो बेशर्मी के साथ काम की जगह सरकार की भक्ति में सरकार के मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और ये तस्वीरें कानपुर देहात के अकबरपुर इको पार्क में चल रहे आत्मनिर्भर यूपी दिवस कार्यक्रम की हैं, जहां पर आपने देखा किस तरह से मासूम ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों को सोचने की जरूरत थी, लेकिन अधिकारी किसी और काम में मशगूल थे। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कानपुर देहात में सनकी बीएसए की करतूत आपने देखी। जानलेवा ठंड में बीएसए का सनकी फरमान है, जिसे हम कह रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। बिना स्वेटर के नौनिहालों को स्कूल बुलाया जाता है, बच्चे ठंड में ठिठुरते रहते हैं। यूपी दिवस में सनकी बीएसए की मनमानी और नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस विषय पर भी आज सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में आप जुड़िए, अपनी बात को रखिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा है, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है।
आप देखिए ठंड का आलम क्या है, और उस ठंड के आलम में बच्चे बिना स्वेटर के, आप सोचिए बिना स्वेटर के ये बच्चे खड़े हुए हैं और जनाब खुद मंच पे बैठे हुए हैं। ये स्थिति है, किसी को रहम नहीं आ रहा है, किसी की नज़र भी नहीं जा रही है कि बच्चों को स्वेटर पहनाने की ज़रूरत थी, इतनी ठंड है। फिलहाल हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका इस वक्त तारुफ करा दें। मोहित कश्यप हमारे संवाददाता कानपुर देहात से इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत त्रिपाठी नेता विद्यार्थी परिषद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिभावक संघ के अध्यक्ष कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले सीधे मोहित कश्यप के पास चलते हैं। मोहित कश्यप, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये खबर आप बताएं। जी बिल्कुल आरिश, कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। जिस तरीके टूट में दिख रहे थे, जो वीडियो जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, ये वीडियो सवाल खड़े करते हैं। कहीं ना कहीं जो ये वीडियो थे ये सोशल मीडिया पे वायरल हुए, उसमें स्वेटर को लेकर के जो बच्चे थे वो ठंड से डरते नजर आए और लापरवाही उजागर हुई। तो जो बच्चे थे ये हम लोग बुलाए गए थे तुरारी गांव से, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कान पे पूरे मामले को लेकर के जब खबर चली तो ये ऐसा कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी आरिश। मोहित, ये जो जब कार्यक्रम चल रहा था और ये जब आप जैसा कि आपने बताया कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या ये आपने अधिकारियों से बात करी जो इस कार्यक्रम में मौजूद उस वक्त थे कि बच्चे इस ठंड में, इस कड़ाकी ठंड में बिना स्वेटर के उनको खड़ा किया गया है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? ये सवाल आपने उनसे किया तो क्या जवाब मिला? कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पे है। इसको लेकर के एक मंत्री ने बयान दिया है कि हम जो ये बच्चे स्वेटर में थे, जो कोई योगा करता है तो कोई स्वेटर है। और इसके बाद में आप ये कहना, डीएम ने भी बयान जारी किया है कि जो योगा करते हैं वो स्वेटर में और कपड़े नहीं करते हैं। लेकिन जो वीडियो थे जो वायरल हुआ, वो वीडियो जो मंच था उसके बाहर के वीडियो वायरल हुए हैं, जारी हुआ है। और डीएम ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। ये बीएसए का क्या नाम है मोहित, और इस पेशे से आपकी बात हुई, किसी तरह की कोई कार्रवाई इस पर? बीएसए से बात की गई, बीएसए साफ तौर पे बसते नजर आ रहा है, फोन नहीं उठा रहे, किसी का कोई भी बयान नहीं जारी हुआ। जो जिला अधिकारी को मामला संज्ञान में आया है तो जिला अधिकारी ने साफ कहा है कि हम इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो योगा होता है वो बच्चे स्वेटर उतार के करते हैं। वीडियो वायरल हुए, बाहर के वायरल हुए थे, उसको लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट में आया। जब कहीं खबर चली, इसको लेकर के जिला प्रशासन सतर्क दिख रहा है। जितेंद्र प्रताप सिंह जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर जो इस वक्त हमारे पास हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया, हमारे संवाददाता मोहित कश्यप ने भी आपको बताया, कानपुर देहात के अकबरपुर इको पार्क की तस्वीरें, जहां पर 9 निहालों को पर एक तरह का ये तालिबानी और तुगलकी फरमान है बीएसए का, जहां पर इस ठंड में बिना स्वेटर के उन्हें खड़ा कर दिया गया है। क्या कहेंगे जितेंद्र प्रताप सिंह? देखिए, देश 12वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज जो स्थितियां हैं, शिक्षा विभाग को हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये पहली पायदान है किसी को नैतिकता सिखाने का। सिर्फ किताबी ज्ञान रह गए। स्थितियां ये बनती जा रही हैं कि जब हम ये देखते हैं बच्चे हमारे अपने तो हमको कितना सुरक्षित, जानवर भी होता है तो वो भी उसको अपने कलेजे से दबा के रख रहा है। कड़ाके की सर्द पूरे हिंदुस्तान में पड़ रही है और ये जो उत्तर भारत है इस समय ठंड से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ऐसी स्थितियों में हम लोग तमाम सारे प्रिकॉशंस ले रहे होते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कोई सरकारी आयोजन होने जा रहे हैं, उनमें करने के लिए बच्चों को बुलाया गया। और एक आम व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो प्रिकॉशन लेना और एक अधिकारी के रूप में लेना, दोनों एक जिम्मेदारियों को बात आती है। जो स्थितियां रही हैं, ऐसी स्थितियों में जितने लोग जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है। और यदि कोई इसमें पीड़ित हुआ है, कोई और कुछ आ रही है, तो आपराधिक मुकदमे भी इनके खिलाफ कायम होने चाहिए, जिससे ये संदेश जाए कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना घटें। क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग से जो अपेक्षा करते हैं कि हम अपने बच्चों को सारा का सारा सौंप देते हैं, उनको एक दूसरा अभिभावक मानते हैं स्कूलों को, और स्कूलों के बाद
जो शिक्षा विभाग है जहां भी उनको बुलाया जाता है उनको हम अपना अभिभावक के रूप में ही हम उनको मानते हैं और बच्चों को सौंप देते हैं। ठीक है जितिन, ठीक है, मैं आऊँगा जितिन आपके पास। फिलहाल नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और कैलाश इस वक्त एक दर्शक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ है। कैलाश अपनी बात को जल्दी से रखिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है। कैलाश मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है, कैलाश तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कैलाश बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। और जो मुद्दा खासकर हमने उठाया है, क्योंकि ये मासूमों से जुड़ा हुआ है, ये मजलूमों से जुड़ा हुआ है, बेशर्म शिक्षा अधिकारी जिनकी हम बात कर रहे हैं, बेशर्म बीएसए की बात कर रहे हैं, उसके तुगलकी फरमान की बात कर रहे हैं। आपने जितेंद्र प्रताप सिंह को थोड़ी देर पहले सुना, प्रशांत त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। प्रशांत, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो यही शेर याद आ रहा है सर कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी में फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा। वही आपने अधिकारी के बारे में बताया, ये बिल्कुल ही हमें लगता है कि उनके घर में लग रहा जैसे बाल बच्चे हो ही ना, क्योंकि किसी तरीके से सपूत को पाला जाता है और उसके बाद भी तानाशाही अधिकारी ऐसा कर देते हैं। उनकी चमड़ी बाकी सब बच्चे के ऐसे ही है, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए इस चीज को, और जिलाधिकारी इसको संज्ञान ले। और जरूरत पड़ी तो हम सब लोग भी आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो बेसिक शिक्षा मंत्री तक ये पूरी बात पहुंचाएंगे, आदरणीय सतीश द्विवेदी। ठीक है, कैलाश कुरुक्षेत्र से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। कैलाश जी अपनी बात को रखें। माफ कीजिएगा, चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। इस दंश को मैंने भी झेला है। 1962 की बात आपको बता रहा हूँ सर। जब 15 अगस्त 26 जनवरी का पर्व आता था तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, परंतु उस समय के और आज के समय के अंतराल में जो फर्क है वो ये है कि उस समय हमारे माता पिता पाकिस्तान से आए थे और हम गरीबी की अवस्था में थे, मगर आज हमारा देश साधन संपन्न है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें 26 जनवरी को 6 नए पैसे मिला करते थे और 1962 में 3 नए पैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दे दिए जाते थे, मगर वो 6 नए पैसे मेरे पिता को कैसे कमाने पड़ते थे वो उस समय के हालात के अनुरूप मैं बता नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा राष्ट्र इतना संपन्न, साधन संपन्न हो चुका है, हमने तो गरीबी की अवस्था देखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों के साथ अन्याय क्यों, ये 3rd डिग्री टेम्परेचर उनके साथ क्यों बर्ताव किया गया, दर्जे हरारत को ध्यान में रख करके अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और जिन्होंने भी ऐसा मजाक बच्चों के साथ बनाया है, योगी आदित्यनाथ जी से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि फिर कोई दूसरा उत्तर प्रदेश में ऐसी हरकत ना कर। ठीक है, कैलाश झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। कैलाश अपनी बात को रखे। भाई साहब, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये नौनिहाल बच्चों को इनके स्तन पे शूटर भी नहीं है, और ये मैं समझता हूँ ऐसे बीएसए जो है शुद्ध रूप से ये क्या बेवकूफ है कि स्कूल में बुला लेते हैं। इन्हें कौन सा ऐसा पैसे का घमंड है, अपने आप में इतने बड़े अधिकारी होके अपनी सारी सुध बुध भूल जाते हैं। अधिकारी के ऊपर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि इनके घर में क्या बच्चे नहीं है, इतने छोटे नौनिहाल बच्चों को ऐसी और स्कूल में बुलाया ना श्रीमान जी। ठीक है कैलाश, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुष्का कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। अनुष्का अपनी बात को रखें। जी, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में ये देखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जहां एक और आज उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है, वहाँ दूसरी तरफ इस तरीके की घटना सामने आती है, बेहद ही निंदनीय है। और हम यही अपील करेंगे प्रशासन से कि वह इस ओर एक्शन ले और जल्द से जल्द इन बीएसए को निलंबित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, बीएसए पर कार्रवाई की बात की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि ये तस्वीरें जो इस वक्त हमारे पास कानपुर देहात से आई हैं ये वास्तव में शर्मसार करती हुई तस्वीरें हैं। और जो सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर तो हम लगातार आवाज़ उठाते ही रहते हैं, लेकिन सन की बीएसए पर कार्रवाई कब होगी ये सवाल बड़ा है। बेशर्म शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त तिवारी
नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। इस बीच हमारे साथ मोहित कश्यप हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। मोहित कश्यप, ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और इस कार्यक्रम में मंच पर कौन कौन मौजूद था, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी आरिस, ये कार्यक्रम जो कानपुर देहात का इको पार्क बना वहां पर हो रहा था। जो कानपुर देहात के जिला अधिकारी दिनेश चंद वो मौजूद थे और एसपी केशव चौधरी मौजूद थे। और अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो वहां पर मौके पर जिस समय का वीडियो वायरल हुआ उस समय क्या नाम जो निर्मला संखवार विधायक रसूलाबाद वो मौजूद थी और अकबरपुर की विधायक प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के कहीं भी कोई भी इस ओर ध्यान नहीं गया कि बच्चे किस तरीके से खड़े हैं, क्या ठंड है, और इतनी ठंड के चलते हुए बीएसएफ को किसने आखिर फरमान जारी कर दिया कि आप बच्चों को लेकर के गांव से आइए और यहाँ पर ठंड में खड़ा कर दीजिए। हाँ, योगा की बात आती है तो योगा बच्चे कपड़े उतार के करते हैं, मंच पे खड़ा करना चाहिए था, लेकिन खुले में खड़े करने का अधिकार बीएसएफ किसने फरमान जारी कर दिया जो इस तरीके से ये कृत किया गया बीएसएफ के द्वारा। मोहित, उस मंच पे एसपी थे, डीएम थे, विधायक थे, लेकिन इन तमाम लोगों को ये मासूम बच्चे नजर नहीं आ रहे थे कि ये स्वेटर पहने नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। ये डीएम साहब को नजर नहीं आ रहा था, ये एसपी महोदय को नजर नहीं आ रहा था, ये तमाम नेतागण को नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल आरिस, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और ये प्रशासन से सवाल है जो वहां पर मौजूद थे। ये स्टॉल में वहां पर जांच पड़ताल कर रहे थे कौन सा स्टॉल किसका लगा हुआ है, लेकिन उसी के बीच उसी के साइड में बच्चे खड़े हुए थे। लेकिन ना तो डीएम का ध्यान गया ना एसपी का ध्यान गया, और जो जितने भी जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं, बीएसए हो या शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हो, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं गया कि बच्चे किस हाल में खड़े हैं। लेकिन मासूम जो थे वो ठंड से ठिठुरते रहे और डीएम साहब का फरमान जारी होगा कि योगा जो बच्चे करते हैं वो कपड़े उतार के करते हैं। जी। और मोहित, आखिर ऐसे डीएम, आखिर एसपी क्या कार्रवाई करेंगे जिनको उस वक्त ही नजर नहीं आया, तो ये इनसे हम कार्रवाई की उम्मीद क्या लगा सकते हैं? इनसे कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि ये कृत्य जो हुआ है ये इनके सामने ही हुआ है, इसलिए इनसे कोई भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। और बाद में फरमान जारी हो गया कि पत्रकारों ने गलत खबर चलाई, वीडियो वायरल हुआ, इस तरीके से तमाम फरमान जारी हो रहे, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे, तो कहीं ना कहीं ये कृत्य जो हुआ है ये कार्रवाई की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। जी आरिस, तो कार्रवाई की उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती है कि जिम्मेदार तो मंच पे बैठे हुए थे, जिम्मेदारों को एक दूसरे को गुलदस्ता दिया जा रहा था, उनकी आवाभगत में जो है तमाम अधिकारी तमाम लोग लगे हुए थे, और दूसरी तरफ मासूम बच्चे बिना स्वेटर के ठंडक में सिकुड़ रहे थे, लेकिन ये किसी को नजर नहीं आ रहा था। बलबीर कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। बलबीर, अपनी बात को रखें। बलबीर, क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। बलबीर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, अपनी बात को रखिए सर, जल्दी से। कानपुर देहात में जो इस तरह से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पे भद्दा मजाक किया गया बच्चों के साथ, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और बीएसए के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि क्या उत्तर प्रदेश दिवस इन बच्चों को ऐसे ठिठुरती ठंड में परेड कराने के लिए या उस सम्मेलन में लाना जरूरी था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं कि देश हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, या यही हमारे देश के बच्चों का भविष्य होगा कि वो बिना स्वेटर के बिना कपड़ों के उस ठिठुरती ठंड में है, जबकि वहाँ पे दोनों महिलाएं जनप्रतिनिधि थी, उनको भी शर्म आनी चाहिए थी। न ही वहाँ के जिलाधिकारी को शर्म आई और न ही वहाँ के पुलिस अधीक्षक को शर्म आई और न ही वहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी शर्म आई। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही भद्दा मजाक है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुभ संध्या पर। बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी हमसे जुड़ने के लिए। यूपी दिवस कार्यक्रम और यूपी दिवस कार्यक्रम पर इस तरह की तस्वीरें आना बहुत शर्मसार करती हैं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे अंदर कितनी मानवता इंसानियत बची हुई है। ये डीएम हो, एसएसपी हो, तमाम विधायक हो या तमाम अध्यापकगण जो वहाँ पर खड़े हुए हैं या फिर बीएसए, किसी को कुछ नज़र नहीं आता है। हमारे साथ तो ये तस्वीर है। मैं चाहूँगा कि इस तस्वीर को लेकर आप अपनी बात रखिए। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े, उनसे भी लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी आवाज़, आपकी बात इसलिए इस सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसका नाम है सूबा बोलेगा, यानी कि आप बोलेंगे। और जब एक आप बोलते हैं तो वो आपकी आवाज़ हर जगह तक पहुंचती है, और वही आवाज़ हमें चाहिए जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हमने रखा है।
और इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों दिखाते हैं। और एक मुद्दा जो हमारे सामने आया, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। मोहित कश्यप हमारे संवाददाता ने ये वीडियो हमें भेजा और ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और आप देखिए कि एक तरफ जिम्मेदार हैं और दूसरी तरफ देश का भविष्य है, और भविष्य किस तरह से उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। जहां पर मासूम बच्चे हाफ पैंट में हैं, उनके वो स्वेटर नहीं पहने हुए हैं, और दूसरी तरफ मंच पर डीएम साहब हैं, एसपी हैं, विधायक हैं, नेता हैं, सब हैं, लेकिन उनको ये मासूम बच्चे नज़र नहीं आते। हमारे साथ एक गेस्ट और जुड़ गए, उनसे आपका तारुफ करा दें। वीर सेन यादव सपा नेता हैं, कानपुर देहात से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर सेन यादव जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी आप। वीर सेन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। क्या कहेंगे वीर सेन, जो तस्वीर इस वक्त कानपुर देहात के अकबरपुर इको पार्क से आई है, इसके बारे में आपको ही पता होगा, उस तस्वीर को लेकर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? जी वीर सेन, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है, आ रही है। वीर सेन, एक तस्वीर कानपुर देहात के अकबरपुर इको पार्क से हमारे पास आई है, जो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ, जहां पर मासूम बच्चे बिना स्वेटर के जो है ठंड में ठिठुर रहे हैं। यूपी दिवस कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ तमाम अधिकारी बंद पे एक दूसरे की आवाभगत में लगे हुए हैं, लेकिन मासूमों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि वो स्वेटर नहीं पहने हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान हुकूमत है और जो हुकूमत के लोग हैं, वो अति संवेदनहीन है। इस कपकपाती ठंड में छोटे छोटे बच्चों को रिहर्सल के लिए बिना किसी ड्रेस के बुलाना, मैं समझता हूं कि पूरे बच्चों के साथ धोखा है। और वैसे हैरत की बात तो ये हो जाती है कि यूपी दिवस के कार्यक्रम में मंच पर डीएम भी मौजूद हैं, एसपी भी मौजूद हैं, विधायक भी मौजूद हैं, और किसी को नजर नहीं आ रहा है। इन लोगों को इन मासूम बच्चों पर ख्याल करना चाहिए था, और इस कपकपाती ठंड में बिना स्वेटर के और किसी उसके उन्हें बुलाना केवल रिहर्सल के लिए, ये अनुचित है, और अधिकारियों को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन प्रदेश सरकार ही जब संवेदनहीन है, तो जिले के अधिकारियों से आप अपेक्षा और क्या कर सकते हैं? ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह भी। जितेंद्र प्रताप सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जितेंद्र प्रताप सिंह जी, जब हम कार्रवाई की बात करते हैं, जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, तो लिहाजा कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं कि बीएसएफ पे होनी चाहिए, लेकिन आखिर कैसे कार्रवाई होगी जब हम देख ये भी रहे हैं कि जिम्मेदार मंच पर हैं, उन्हें खुद ही नजर नहीं आ रहा है, उनके खुद आंखों से वो अंधे हो गए, उन्हें नजर नहीं आ रहा है। जितेंद्र प्रताप सिंह, होते हैं जब इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, तो उन आयोजन के लिए तमाम सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, और ये जितने निर्देश दिशादेश होते हैं वो प्रशासन स्तर पर होते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनके अगर प्रोग्राम होंगे तो किस तरह से उनको लाया जाएगा, क्या होगा, इसकी सारी मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था होती है वो उच्च स्तर पर होती है। और जिले में अगर देखा जाए तो जिलाधिकारी इसके लिए सबसे जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं, पदासीन अधिकारी होते हैं। यहाँ पर जो बातें अभी निखर के आई, अभी जो कश्यप जी ने बताया जिस तरह से कि वहां पे सारे के सारे जो जिले के आला अफसरान हैं वो मौजूद थे। इतना ही नहीं, जो जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहां पर मौजूद थे। एक बताया आपने कि राज्य मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। ये सारी स्थितियां ऐसी दर्शा रही हैं कि क्या इस तरह से सारे के सारे लोग संवेदनहीन हो गए। बात बच्चों की आती है, योगा के भी बहुत सारे नियम हैं। योगा
में तमाम सारे आते हैं कि योगा कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ठंड की स्थितियां होंगी तो ठंड में किन चीजों को फॉलो करना होगा, कि कब योगा करें, ठंड से कैसे बचाव करें, उन सारे बचाव करते हुए योगा करना होता है। बात आती है कि कार्रवाई क्या होगी। निश्चित तौर पर जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनको आत्ममंथन करते हुए, अगर उनकी जानकारी पहले नहीं लाया गया, क्योंकि तमाम बार ऐसा होता है कि कार्यक्रम अगर बड़ा था, यूको पार्क में कार्यक्रम था जो जिलाधिकारी कार्यालय से लगा हुआ है, वहां पर सामने यूको पार्क है। इतना ही नहीं, सामने वहां पे जजेस के आवास हैं, ठीक सामने, वहां पर बहुत सारे और कार्यालय हैं। आज छुट्टी का दिन था। ये सारी की सारी स्थितियां दिखाती हैं कि वो मानवीय संवेदनाओं का हनन हुआ, मानवाधिकार का हनन हुआ, और उन बच्चों के साथ जिनको वहां पर बुलाया गया, अगर कोई किसी तरह से घटना घट जाती उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये सारा का सारा देखना अब स्तर आता है प्रशासन का, और प्रशासन से ऊपर शासन का। शासन को ये देखना चाहिए कि जो दलीय पदाधिकारी, दलीय इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो शासन से जुड़ी हुई हैं, जो मंत्री हैं वो तो है शासन से जुड़े हुए, सारे के सारे लोग वहां मौजूद हैं, और उन तक ये कार्रवाई बननी चाहिए कि उन्होंने कैसे सब कुछ बर्दाश्त किया और कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी बात जितेंद्र प्रताप सिंह ने कही। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, जल्लाद बीएसए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जल्लाद बीएसए के साथ वहाँ के जल्लाद डीएम भी हो गए, जल्लाद एसपी भी हो गए, जल्लाद जनप्रतिनिधि भी हो गए, क्योंकि इनकी आंखों के सामने जब ये तमाम बच्चे बिना स्वेटर के ठंड में ठिठुरते रहे और ये एक दूसरे की आवभगत में लगे रहे, तो हम तो जल्लाद सबको कहेंगे। फिलहाल सीधे इस वक्त प्रशांत त्रिपाठी के पास चलते हैं। प्रशांत, कुछ कहना चाहते थे आप, अपनी बात पूरा करें। कहना चाह रहा था, जब तमाम अधिकारियों और शासन से जुड़े हुए लोगों का जिक्र हो रहा था आपके माध्यम से, तो मैं ये कहना चाह रहा था वहां पर डिग्रियों की कमी नहीं थी, वहां पर संवेदना की कमी थी। और निश्चित तौर पर हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जमीन तक इन अधिकारियों के कारण ही नहीं आ पा रही है। पहले इनको ट्रेंड करना पड़ेगा कि संवेदनाएं क्या होती हैं। अधिकारियों को केवल कागज के फॉर्मेट्स और नंबर के आधार पर उन लोगों को करना होता है, जिसका उन्होंने वो अनुपालन किया, लेकिन क्या संवेदना की कहीं ना कहीं कमी हुई, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसमें सरकार को अगर संज्ञान में होगा तो सरकार बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेगी। और अधिकारियों की मंशाओं पर को जो सरकारी मंशाओं को अधिकारी अगर नहीं पूर्ण कर रहे तो उस पर सरकार को नहीं थोपा जा सकता है। कहीं ना कहीं जानकारी होने में इनको कमी होगी, इस कारण से ये ऐसा हुआ, वरना सरकार कभी ये नहीं चाहती कि उसके प्रदेश के वासियों का ऐसा कुछ हो। बच्चों का खासकर विशेष ध्यान रखती है, स्वास्थ्य लेकर वंचित दलित सबका ध्यान रखती है सरकार। और जैसा कि आपने बताया है, इसकी निश्चित तौर पर अगर कार्रवाई होगी तो प्रशासन की तरफ से नहीं, सरकार सीधे इसको एक्शन लेकर किसी ना किसी जिम्मेदार को इस पर जरूर कुछ ना कुछ निर्णायक कदम और सख्त कदम उठाएगी। तो आप सोचिए कि 5 डिग्री का तापमान चल रहा है, उस दौरान बच्चे मासूम खड़े। मोहित, क्या आपने बताया कि जब आपकी डीएम से बात हुई तो डीएम ने कहा कि योगा का नाम लेके टाल दिया, तो डीएम साहब क्या सुबह की मॉर्निंग वॉक
जब करने निकलते हैं तो क्या इस ठंड में 3 या 5 डिग्री के टेम्परेचर में हाफ निक्कर पहन के घूमने निकलते हैं क्या वो? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आरिफ, अगर त्रिपाठी जी से सवाल है, आपके मंत्री ने बयान जारी किया है कि ये योगा अगर बच्चे करते हैं तो बच्चे स्वेटर नहीं, जैकेट नहीं पहन के क्या नाम योगा करते हैं, वो केवल कपड़ों में, हाफ कपड़ों में पहन के योगा करते हैं। तो इतनी ठंड में अगर लेकिन अधिकारियों को अगर यहाँ पर मुझे आप दौड़िएगा तब समझ में आएगा इनको ठंड क्या होती है। ये तो एसी जो कमरे होते हैं, हीटर लगा मुझे ऐसी जानकारी है कि जो रिहर्सल हो रहा था वो अधिकारियों के पास नहीं हो रहा था। रिहर्सल चूंकि पहले से ही कराया जाता है, वो कार्यक्रम के लिए पहले से ही करा रहे हो। निश्चित तौर पर काम अभ्यास करते करते उन लोगों को ऐसा कुछ हुआ होगा मौसम के उससे, जिससे उतारना पड़ गया होगा। लेकिन अगर पूर्ण रूप से अगर उसकी सत्यापित करे बिना अगर इसको कर लिया जाएगा तो गलत होगा कहीं ना कहीं। मेरी बात सुन, रिहर्सल वार्म अप होना अलग बात है, वार्म अप होना अलग बात है, जहां तक वार्म अप की बात है। लेकिन जब बात आती है कि उन सारे नियमों का पालन करना, कपड़ों को पहनाना, चूंकि बच्चे हैं, बच्चों को और बुजुर्गों को आवश्यक है। मैं के न्यूज की भावनाओं के साथ मैं सम्मान करता हूं के न्यूज का। मोहित को सुन लेते हैं, मैं आऊंगा, मोहित को सुन लेते हैं, मैं आऊंगा। मोहित कुछ कहना चाहते हैं, मोहित अपनी बात पूरा करें। अगर इस बातों को लेके आ रहा है, मैं आऊंगा। जितेंद्र प्रताप सिंह जी, मोहित कश्यप कुछ कहना चाहते हैं, मोहित अपनी बात को पूरा करें। देखिए आरिफ जी, बात यह है कि जब रिहर्सल का सवाल ही नहीं वहां पर उठता है, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर के कोई तैयारी नहीं थी। जो कार्यक्रम था वो केवल आयोजित किया गया था, उसमें बच्चों को बुलाया गया था। और जो कार्यक्रम हुआ मंच पे, जो बच्चों ने योगा किया, लेकिन जो वीडियो जो वायरल हुए वो जहां पर स्टॉल लगा था, जहां पर क्या नाम डीएम और एसपी और सीडीओ जहां पर निरीक्षण कर रहे थे स्टॉलों में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, वहां का आदरणीय मोहित जी, रिहर्सल के पहले भी तो बच्चे पहले से अभ्यास कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं मौसम का अगर हमें लगता है उसको सत्यापन किया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं के न्यूज के साथ पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि उसकी पूरी तरीके से सत्यापित कर लेना चाहिए। हो सकता है मीडिया की जानकारी में क्या सत्यापित करना चाहते हैं, घर से आके डायरेक्ट सत्यापित क्या करना चाहते हैं ये बताइए जरा। प्रशांत त्रिपाठी क्या सत्यापित करना चाहते हैं बताइए। मैं सत्यापित हम क्या करना चाहेंगे इस तस्वीरों पे? क्या ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा है, हमें सत्यापित करने की जरूरत है? अधिकारी सामने है, बच्चे खड़े हुए हैं बिना स्वेटर के, हाफ नेकर में है? इसमें क्या ऐसा है जो छिपा हुआ है बताइए। अभ्यास कर रहे होंगे, जब डीएम वगैरह आए होंगे तो बच्चों को कहीं तबियत ना खराब हो जाए। के लिए ये तरीके नहीं है कि आप कपड़े उतरवा के कराएंगे अभ्यास। 5 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस में है, और ये उतना नहीं है। इको पार्क का मतलब वो ऐसा क्षेत्र जहां पर चारों तरफ पूरा खुला हुआ है, हर तरफ से सर्द हवाएं आ रही हैं, और सर्द हवाएं उन बच्चों को कितना प्रभावित करेंगी। हमें तो आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो मीडिया की आंखों से हम देख रहे हैं। अरे प्रशांत त्रिपाठी जी, अगर ये रिहर्सल चल रही ना, सत्यापित की बात कर रहे हैं, जितने भी वहां नजर आ रहे हैं सब कोट पैंट में है, आधे ज्यादा सब अधिकारी सब नजर आ रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही हैं जो स्वेटर नहीं पहने, जो आप निक्कर पहने। ये देखिए, डीएम साहब हो या जितने भी वहां जनप्रतिनिधि हो, सब मोटे मोटे जैकेट मफलर सब लगाए हुए हैं। ये रिहर्सल चल रही है, ये रिहर्सल चल रही है। ये कह देना चाहिए कि दोनों पक्षों की, हो सकता है अभी बच्चों का भी तो बयान लेना चाहिए कि क्या स्थिति थी। डायरेक्ट आपको घरों से लाकर वहां पर मंच पर खड़ा कर दिया गया या अरे मासूमों से क्या बयान लेंगे जनाब, मासूमों से क्या बयान लेंगे? बीएसए साहब उन्हें बुला रहे हैं क्या? जब समझदारों की अकल फिर गई है, हम मासूमों से क्या जवाब लेंगे? इस बात को उठाया है सरकार गंभीर है। के न्यूज ने अगर इस बात को उठाया, अगर किसी की भी गलती होगी जिम्मेदार अधिकारी पे, अरे सरकार तक तो बाद में जाएंगे, अधिकारी और जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, वहां पर डिग्री की नहीं संवेदना की आवश्यकता थी मंच पर। तो डिग्री लेके, वही तो कह रहे, डिग्रियां ले ली, लेकिन संवेदनाएं नहीं। ऐसे डिग्रियों का क्या करें हम लोग? ऐसे और अधिकारियों, ऐसे डीएम एसपी और जनप्रतिनिधियों को क्या करें जिन्हें मासूम बच्चे नजर नहीं आते? जब बच्चों को छोड़ते हैं ना, तो ये सोच के छोड़ते हैं कि हम जितने अभिभावक हम हैं, उतने ही अभिभावक वो स्कूल, और स्कूल के बाद जिनको हमने वो स्थितियां ऐसी आती हैं। अगर गलत होंगे तो अगर का प्रश्न तब आता है ना, सत्यापन की विषय नहीं है। विषय ये है मानवीय संवेदनाओं का, और उससे ऊपर उन जिम्मेदारी जो आला अफसरान वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या थी, वो सारे जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधियों को हम अपना के न्यूज कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। के न्यूज पे अगर बात उठी है तो जिस निश्चित तौर पर सरकार इसको संज्ञान में लेगी और गंभीरता के साथ संज्ञान में लेगी। नहीं, कैसे संज्ञान में लेगी प्रशांत त्रिपाठी? आप कह रहे हैं सत्यापित की बात, डीएम कह रहे हैं योगा हो रहा है तो कैसे संज्ञान में लिया जाएगा ना? हमें भी तो समझाएं कहां से संज्ञान में लिया जाएगा। है डीएम साहब जो हैं, हमने आपसे यही सवाल किया, जब डीएम साहब सुबह या एसएसपी साहब सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते तो क्या आप निक्कर पहन के निकलते हैं? ये लोग आज जिस तरह से हुआ उस संवेदनहीनता की बात है। योगा की बात कर रहे हैं ये लोग, योगा की बात कर रहे हैं आप सत्यापित कराने की बात कर रहे हैं, तस्वीरों में सवाल उठा रहे हैं, रिहर्सल की बात चल रही है। हम सब भी सांघिक संगठन होने के नाते वहां तक ये बात उठाएंगे कि ये निश्चित तौर पे लापरवाही का काम है, गैर जिम्मेदारानों जैसी हरकतें करी है वहां के जिला प्रशासन ने, तो उसके हम लोग सब लोग ध्यान में रखो, उसको बात आगे तक पहुंचाएंगे। उमेश जैन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ। उमेश जैन जी अपनी बात को रख सकते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। उन्हें बच्चों के हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्हें बच्चों की ठंड का कोई नजारा नहीं दिखता है, क्योंकि उनकी टीचर जो है वो फुल जर्सी पहनी हुई है और बच्चों को स्वेटर भी नहीं पहनने के लिए कहा गया है, और अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनमें मानवता खत्म हो चुकी है, केवल ये कमीशन बाजी में लगे रहते हैं और किसी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है, जिससे बच्चे ठंड में ठुठुर रहे हैं, फिर भी ये नहीं जानते। और टीचर जो है फुल जर्सी में उनके साथ है, उन्हें भी इस बात का असर नहीं हुआ कि बच्चों को भी स्वेटर पहनना देना चाहिए, क्योंकि इतनी ठंड है। ठीक है, वीरसेन यादव जी आप क्या कहेंगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनहीन सरकार है। जो सरकारी संवेदनशील है उसके मातहत काम करने वाले जिला प्रशासन से आप संवेदनशीलता का कैसे मानते हैं कि वो संवेदनशील हो सकते हैं? जब मंच पर विधायक और कलेक्टर और कप्तान बैठा है, इसके बाद भी मासूम बच्चों को बगैर स्वेटर, बगैर किसी अच्छे कपड़े पहनाए हुए उनको रिहर्सल के लिए बुलाया जाता है, तो इस कपकपाती ठंड में आप स्वयं समझ रहे हैं कि जब नौनिहाल बच्चों के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, और इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होता? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को इस प्रकरण को संज्ञान लेना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जिला प्रशासन अकेला जिम्मेदार है, जब विधायक वहां बैठा है, विधायक सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो उसकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रकरण को संज्ञान लेकर के अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। ठीक है, प्रशांत जवाब दे। देखिए, वीर सिंह जी से पूरी तरह से सहमत तो नहीं हूं कि पूरा शासन या प्रशासन पूरा एक संवेदनहीन है, लेकिन जिस तरह से संवेदनहीनता की बात आती है, वो बात उस दौर पर और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब क्षेत्रीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि थे वो वहां मौजूद थे और वो शांत रहे। और जैसा कि अभी मोहित कश्यप जी ने बताया कि जब मंत्री जी से बात होती है तो मंत्री जी कहते हैं कि योगा के लिए इस तरह से कपड़े आवश्यक हैं कि कपड़े उनके शरीर पर ना हो, तो क्या इस स्तर पर सारे के सारे लोग जो वहां बैठ रहे थे योगा का वो भी दर्शन करा सकते थे वहां पर? बहुत अच्छी बात आपने कही, योगा के सभी लोग दर्शन करा सकते थे, लेकिन सब तो जैकेट और कोट पहने हुए थे, कोई योगा के दर्शन नहीं करा रहा था। ठीक है, प्रशांत त्रिपाठी क्या कहेंगे? नहीं, जैसा कि वीर सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार अति संवेदनशील नहीं है, लेकिन कई करोड़ का बजट बेसिक शिक्षा और इनको सब विभागों को शिक्षा से संबंधित उच्च स्तर तक लाने के लिए पारित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार ऐसे ही लोगों को जो जिसका कोई सहारा नहीं उसकी सहारा बनकर खड़ी हुई है। ये बजट जा कहाँ रहा है? बच्चे अगर स्वेटर नहीं पहने हुए हैं, ये बजट कहाँ जा रहा है? सवाल तो भाई तस्वीरें बोलती ना, हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये तो तस्वीरें बोल रही है ना प्रशांत। सरकार अगर संवेदनशील ना होती और सरकार को इस बात का आभास ना होता तो अभी एक दिन पहले ही सरकार ने सभी प्रदेश के जिला अधिकारियों को कहा गया है ये कि प्रदेश में जितने भी जिला अधिकारी हैं वो किसी ना किसी विभाग में एक दिन जाकर अपना वहां पर निरीक्षण करेंगे औचक। तो हमें लगता है इन्हीं सब खामियों में जहां कुछ कमियां हो रही है, सरकार और जनता का बात निरीक्षण की आती है ना,
तमाम बार ये देखा जाता है कि हम लोग सफाई का बहुत ज्यादा करते हैं, शासन सफाई पर बहुत ध्यान दे रहा है। ये उसी तरह से है कि जैसे एक बार कूड़ा डाल दिया गया एक जगह, उसके बाद फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद उस कूड़े को वहां से झाड़ू लगा के फिर एक तरफ वहीं पे कर दिया, उसी पहुंचा दिया। आरिफ जी है इसको हम लोग को ध्यान देना है कि क्या जो नीचे की बातें आती है कि पहले वहां पर तैयारी करा दी जाए। जिस देश में साफ सफाई का ध्यान ना दिया जा रहा हो, वहाँ प्रधानमंत्री स्वयं अगर झाड़ू उठा ले, मुख्यमंत्री स्वयं अगर झाड़ू उठा ले, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो बिल्कुल जिसका ध्यान नहीं होगा वो उसका भी ध्यान उसके प्रति होगा कि सफाई के प्रति सरकार की मंशा होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि न्यूज ने अगर उठाया है इस बात को, तो अगर कोई अति दुर्भाग्यवश अगर उसने किसी प्रशासक ने ये कर दिया है तो फैशन के रूप में प्रदर्शन, फैशन के रूप में वो फैशन के रूप में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। अगर ये वास्तविक स्थितियां है कि इसको फैशन के रूप में न ला करके इसको वास्तव में वहां पर धरातल पे लाकर एक इस तरह से रूप देना चाहिए था कि निश्चित तौर पर वो जो नौनिहाल जो वहां पर गए थे उन नौनिहालों की सुरक्षा रहती, उनको इस तरह से कपड़े पहनाए जाते कि कम से कम उस ठंड से उनका बचाव होता। इसके साथ में वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर रखनी चाहिए थी, जैसे कि अलाव की है और सारी व्यवस्थाएं, मुझे नहीं मालूम, मैं वहां पर नहीं था, लेकिन अगर मीडिया दिखा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए थी और उन व्यवस्थाओं के साथ अगर कपड़े पहना के इस तरह से भी करने थे, कपड़े उतारने थे, तो दूर में कहीं ऐसे अलाव जलते रहने चाहिए थे। प्रशांत, ऐसी भी तमाम तस्वीरें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया कि भाई उन्हीं ने झाड़ू उठाई थी, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में ऐसी भी तमाम तस्वीरें होती है जहां पर बच्चों से स्कूल की सफाई कराई जाती है, बच्चों से काम कराया जाता है। ये भी तस्वीरें छिपी नहीं है, ये भी ऐसी बहुत तस्वीरें। बिल्कुल आरिस, अगर इसकी बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही एक कानपुर देहात का ही वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे खुद फावड़े से काम करते नजर आए थे। बीएसए ने पूरे मामले को लेकर के लीपापोती कर दी थी। अधिकारियों के निरीक्षण की बात करते, बजट आ रहा है, अभी स्वेटर घोटाला हुआ, ठीक है, जूते का घोटाला हुआ, कोई भी धरातल पर कोई भी योजना नहीं आती है। और निरीक्षण की बात किया, जिला अधिकारी ने इतने निरीक्षण किए होंगे, किसी भी आप विकास भवन की बात कर लीजिए, किसी भी अगर आज तक किसी भी एक अधिकारी पर अगर जिला अधिकारी की कार्रवाई की हो तो ये एक मिसाल बन जाती। ठीक है मोहित, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर भी बता दें। ये बड़ी खबर ये है कि कोई भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, जनता की प्रतिनिधि एमएलए निर्मला शंखवार फोन नहीं उठा रही है। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने मीटिंग का बहाना बना दिया है, बहुत व्यस्त है मीटिंग में। अफसरों जिम्मेदारों को नहीं है देश के भविष्य की परवाह। ये सब बड़े बड़े तोहफे लेने, गुलाब के फूल लेने, बुके लेने पहुंच जाएंगे, लेकिन फोन नहीं उठाएंगे, जवाब नहीं देंगे, बात नहीं रखेंगे। लापरवाह बीएसए को बचाने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। के न्यूज के सवालों से भाग रहे हैं सभी जिम्मेदार। हम आपसे जुड़ी हुई मुद्दों को उठाते हैं, और जब मुद्दों को उठाते हैं और मुद्दों को उठाने के बाद जब हम चाहते हैं कि जिम्मेदार ये लापरवाह उस पर अपनी बात रखें, तो देखिए क्या होता है कि फोन ही नहीं उठाया जाता। लगातार हमारी टीमें फोन कर रही हैं, फोन कॉल कर रही हैं तमाम जिम्मेदारों को, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। कोई मीटिंग में बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुका है, कोई योगा का बहाना बना रहा है। और बहुत अच्छी बात कही, अगर योगा के बच्चों के बात पे योगा का जिक्र किया जा रहा है, डीएम या जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, तो ये भी योगा का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे थे वहां योगा, वहां जो है यूपी दिवस में मंच पर बैठकर है। और इसमें मीटिंग में क्या चल रहा है, सवाल तो ये भी है कि जहां पर बच्चों के पास स्वेटर नहीं है, बच्चे हाफ निक्कर में हैं, तो ये मीटिंग में क्या चल रहा है, ये भी बड़ा अपने आप में सवाल है। प्रशांत त्रिपाठी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो है वो झाड़ू लगा के संदेश देते, बहुत अच्छा संदेश देते, हम भी भाई तारीफ करते, लेकिन यहां पे बच्चों के बजट पर ही झाड़ू लगा देते हैं अधिकारी। इसको लेकर कोई जवाब देता नहीं है, और जब सवाल किया जाता है तो फोन उठाने को कोई तैयार नहीं होता। के न्यूज के सवालों से आखिर जिम्मेदार भाग क्यों रहे हैं? आखिर ये मीटिंगों में चल क्या रहा है? जब बच्चों के पास स्वेटर नहीं है तो ये मीटिंगें क्यों की जा रही? मोहित कश्यप ने 2-3 खबरें बताई जहां पर प्राथमिक विद्यालयों के हालात क्या हैं। ठीक, मनोज हरदोई से इस बीच एक दर्शक भी हमारे साथ है। मनोज, अपनी बात को रख सकते हैं आप? जी, ये जो बच्चे आए हैं हाफ शर्ट पहन करके इसी ठंड में, इनको तुरंत आने लेना चाहिए, इनको बीएसए साहब को इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इनको ही ऐसी पोजीशन खड़ी करना चाहिए इनको क्या लेना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए।
प्रशांत त्रिपाठी, नेता विद्यार्थी परिषद, आप देख रहे हैं लगातार हमारी टीम जिम्मेदारों को फोन कर रही है, कोई मीटिंग में व्यस्त हो जाता है। ये मीटिंग में क्या चल रहा है भैया, आप ही बता दीजिए, शायद अगर आपको पता हो प्रशांत। देखिए, हम लोग तो बहुत निम्न स्तर के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ता तो निम्न स्तर के, लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, इसलिए सवाल आपसे तो पूछा जाएगा। नहीं, आप वीडियो को सत्यापन, सच्चाई पे सवाल उठा रहे थे, आप भी भाई डिफेंस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो छोटे कार्यकर्ता है लेकिन बातें बड़ी है, तो जवाब तो लेंगे आपसे भी। स्पष्टता की है, मैं फिर कह रहा हूं कि मीटिंग का अंदर प्रशासन की एक गोपनीयता होती है। हम क्या, मुझे लगता है मीडिया भी अंदर गोपनीयता के विषय पर नहीं दखल दे सकती है अगर किसी प्रशासन की जिम्मेदारी चल रही। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप हमारा कहना ऐसी कौन सी मीटिंग है प्रशांत, हमारा कहना ऐसी कौन सी मीटिंग है जो इन मासूम बच्चों के भविष्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो मासूम बच्चे 3 डिग्री के टेम्परेचर में, तापमान में खड़े हुए हैं कि बिना स्वेटर के। इससे ज्यादा जरूरी कोई मीटिंग हो सकती है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम हो सकता है? आप छोटे कार्यकर्ता, आप जाके एफआईआर कराएंगे बीएसए के खिलाफ? कराएंगे एफआईआर? तो क्यों नहीं? के न्यूज खड़ा होगा तो क्यों नहीं के न्यूज का साथ दिया? के न्यूज खड़ा है, मोहित कश्यप आपके साथ खड़े हो, हमारे संवाददाता कानपुर देहात में है। आप कराएंगे एफआईआर? बोलिए। देखिए, संवेदना का आप एफआईआर कराएंगे? संवेदना नहीं, आप एफआईआर कराएंगे? प्रदेश का हर युवक खड़ा हो जाएगा अगर संवेदना का विषय आ जाने दीजिए, दोनों पक्षों की स्पष्टता आ जाने दीजिए। ऐसे दोनों पक्ष, फिर दोनों पक्ष, कौन सा पक्ष आपको चाहिए? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रशांत, इसमें बच्चे मासूम खड़े हुए हैं, इसमें आपको क्या नजर नहीं आ रहा है? इसमें क्या झूठ लग रहा है? इसमें क्या सत्यापित करना चाहते हैं? इसमें क्या सच्चाई चाहते हैं? मोहित भी हमारे साथ है, वो भी बता देंगे आपको। मैं के न्यूज के स्पष्ट उस पे वीडियो पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मेरा ये कहने का मतलब है, हो सकता है जब वो वीडियो बन रहे हैं उसके 1 घंटे पहले तक कार्यक्रम चल रहा हो, 1 घंटे उसके 5 मिनट आने तक कार्यक्रम चल रहा हो, तो 1 घंटे बाद स्वेटर क्यों उतरवा दिए गए प्रशांत? 1 घंटे बाद स्वेटर क्यों उतरवा दिए गए? चौहान जी, वो तो बच्चे हैं, हम और आप अगर आधे घंटे नहीं प्रशांत, 1 घंटे बाद स्वेटर क्यों उतरवा दिए गए? जो मोहित जी का जो इन्होंने जो वीडियो अभी जो शेयर किया, जो वीडियो बड़ी बात तो ये प्रशांत, क्या आप एफआईआर कराएंगे? आप संवेदनाओं की और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक छोटा कार्यकर्ता आपने कहा मैं हूं, लेकिन क्या आप एफआईआर कराएंगे बीएसए के खिलाफ? के तौर पर ये बात आ रही है कि बच्चों को एक किनारे खड़ा किया गया, जवाब बच्चों को किनारे खड़ा किया गया है। प्रशासन की बिल्कुल त्रुटि है, मैं कह रहा हूं प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है, त्रुटि है। और इस लापरवाही है तो इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए अधिकारियों को इस पे आके बात करनी चाहिए इसमें कि क्या उन्होंने वास्तव में इसको विषय बनाया। ये भी बधाई का पात्र है कि कहीं ना कहीं ध्यान जा रहा है यहाँ पर, लेकिन हम लोग अरे अगर प्रशांत त्रुटि है, गलती है, खामी है, तो इसके लिए करेंगे क्या? कदम तो कोई ना कोई उठाएंगे भाई, है? अभिभावक संघ, आप क्या एफआईआर लिखवाएंगे? जितेंद्र प्रताप सिंह जी, मीडिया कि जिसकी वजह से सब बातें निकल आती हैं और हम चर्चा कर पाते हैं। क्या जितेंद्र प्रताप सिंह जी, किस तरह की कार्रवाई? जितेंद्र प्रताप सिंह किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों? इसके तौर पर उदाहरणात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसए, चूंकि बीएसए इसमें प्रारंभिक स्तर पर जिम्मेदार है, बीएसए को क्या निर्देश थे उनको लाने के लिए, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो एक कहीं ना कहीं कार्यक्रम तय होता पहले, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर था, किन किन लोगों को किस किस काम के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, वो सारे के सारे लोगों की जिम्मेदारी तय थी। और जिम्मेदारियों के तहत यह भी तय होता है कि जब हम अपने बच्चे को स्कूल को सौंपते हैं, स्कूल के बाद में स्कूल के ही लोग। अरे जितेंद्र प्रताप सिंह जी, आप तो अभिभावक संघ, आप एफआईआर कराएंगे बीएसए के खिलाफ? देखिए, मेरे सामने फोटो अगर मौजूद होंगी, मैं वो शख्स हूंगा। मेरे किसकी फोटो चाहिए? पूरा का पूरा वीडियो हम आपको दे देंगे, बताइए। हाँ, मुझे वीडियो दीजिए, मैं कार्रवाई इस पे करूंगा, मैं कार्रवाई के लिए आगे हूँ, पीछे नहीं रहता हूं। हम आपको लिंक भिजवा देंगे, मोहित कश्यप भी आपके हमारे साथ जाएंगे, आप बीएसए के खिलाफ कार्रवाई कराइएगा। और प्रशांत, क्या आप बीएसए के खिलाफ कार्रवाई को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं, सबसे पहले सबसे आगे। आरिफ जी, जो जिम्मेदार अगर इसमें अगर किसी की भूमिका है तो निश्चित तौर पर हम क्या, पूरा प्रदेश की एक एक शख्स जो भारत माता की जय और भारत के लिए प्रति समर्पित होगा, वो कोई ना
हर शख्स वो आपके साथ खड़ा होगा, के न्यूज के साथ कैसी खड़ा भूमिका? अरे किसमें, इसमें क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या? बड़ी जांच होनी चाहिए होगा। वेदना का विषय है, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें सब कुछ सामने नजर आ रहा है और आप भूमिका की बात कर रहे हैं। बीएसए बच्चों को बुला रहा है। वीरसेन यादव, आप विपक्ष में क्या प्रदर्शन करेंगे? किस तरह से इन मजलूमों को, इन मासूमों को हक दिलवाएंगे? वीरसेन यादव जी। हेलो। हाँ वीरसेन यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही आवाज। आप क्या कहेंगे आप? देखिए, इस कड़कड़ाती ठंड में इस तरह के आयोजनों में जहां छोटे छोटे बच्चों को आमंत्रित किया गया हो, तो कम से कम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि इन बच्चों को स्वेटर इत्यादि की व्यवस्था करानी चाहिए थी। और जब बच्चों को बुलाया गया था तो कोई गाइडलाइन जिला प्रशासन और शासन ने तय की होगी, लेकिन चूंकि आप विपक्ष में हैं वीरसेन जी, क्या कदम उठाएंगे बीएसए के खिलाफ, इन लापरवाह लोगों के खिलाफ? क्या करेगी समाजवादी पार्टी? शिक्षा का हाल बहुत नाजुक है, मानता हूं। जिले के चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो या अन्य विभाग हो, ये सब लापरवाह हैं और अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये नहीं हुई कार्रवाई, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप कार्रवाई करें वीरसेन यादव जी। यहां कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब मैंने प्रशांत त्रिपाठी से बात की तो उन्हीं ने भी गोलमोल जवाब दिया। मैं चाहूंगा कि वीरसेन यादव जी आप कार्रवाई करें बीएसए के खिलाफ। मैं बीएसए के खिलाफ आप लिख भेजिए, आप लिख भेजिए, कार्रवाई हो, चूंकि हम विपक्ष की भूमिका में हमारा काम है इनके खिलाफ। मैं बाल कल्याण विभाग को आज ही कार्रवाई के लिए लिखूंगा। आप लिख भेजिए। हेलो। हाँ सुन रहा हूं मैं वीरसेन यादव जी, बोलिए। खिलाफ मैं कमिश्नर को लिख के दूंगा कि इन नौनिहाल बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है और बेसिक शिक्षा विभाग प्रथम दृष्टया जिम्मेदार है। ठीक है। वीरसेन यादव जी ने कहा है कि मैं कमिश्नर को लिख के दूंगा। जितेंद्र प्रताप सिंह भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। प्रशांत त्रिपाठी, मैं चाहूंगा कि आप भी बीएसए के खिलाफ कदम उठाएं इस तरह की खबरों को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। मोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है 5 डिग्री के तापमान में मासूम खड़े हुए हैं। इस खबर को हमने आपको दिखाया, लेकिन आपने देखा कार्रवाई के नाम पर किस तरह से गोलमोल जवाब दिया जाता है। फिलहाल इन मासूमों को जिस तरह से खड़ा किया गया है, इन जिम्मेदारों ने, इन पर क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात हो। फिलहाल सुबह बोलेंगे हम इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज जन जन की समृद्धि और विकास का प्रतीक बनकर उभर रहा है उत्तर प्रदेश। 8 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है, जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। सरकार की कुशल नीतियों और सशक्त कार्य प्रणाली के कारण प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भारत मुहिम के तहत समूची सरकारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर सरकार ने प्रदेशवासियों के हृदयों में विश्वास की लौ प्रज्वलित की है। प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट में निवेशकों और सरकार के बीच प्रदेश की उन्नति के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। पूरा सब सड़क बनवा दी बढ़िया बेकायदा। सरकार द्वारा जो भी हमको सुविधा मिल रही है वो सारी सुविधाएं हमको अच्छे से मिल रही हैं। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हम युवाओं के लिए, हमें रोजगार मिला है। पूरे प्रदेश में रोजगार की एक नई लहर उत्पन्न हुई है। प्रदेश में स्थापित नई इकाइयां, जहां 33 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए,
वहीं 8 लाख नई MSME इकाइयां शुरू होने से 52 लाख श्रमिकों को काम मिला है। प्रदेश सरकार के जन समर्पण से उत्तर प्रदेश एक उज्जवल भविष्य की राह पर अग्रसर हो रहा है। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप जरूर लगते हैं कि धांधली हो रही है। इतने लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन आपके पुलिस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है। आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, किराए की बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में, और जो स्ट्रेंथ है पोस्ट की वो भी आधी है। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स जितने उनको टाइट भी किया हुआ है। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पर नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी करेंगे विभागीय समीक्षा बैठक। आज शाम को गृह, सतर्कता, कारागार, होमगार्ड विभागों की समीक्षा। गृह सचिव और डीजीपी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने किया प्रतिभाग। उत्तर प्रदेश के संस्कृति को सीएम ने देखा। किसान आंदोलन का 60वां दिन। किसान नेता बोले अभी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर फोकस, उसके बाद की रणनीति तय करेंगे। यूपी के राजभवन से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर तक किसानों की हुंकार। एमपी में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। उत्तराखंड में भी हुई टकरार। जय गुरुदेव के सत्संग में शामिल होने एक बस्ती से गोरखपुर जा रहे थे 7 श्रद्धालुओं की अज्ञात वाहनों ने रौंदा। 3 की मौके पर ही मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पकड़े गए 6 शातिर डकैतों पर दर्ज है 26 से अधिक लूट के मामले। 6 लाख के सोने चांदी जवाहरात के साथ बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश भर में कृषि कानून